चले आप। ठीक है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर फॉर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन होती है कब्ज। कब्ज। अब देखो, जब भी कोई ये क्वेश्चन आया है, जब आप मास्टर के फाइनल ईयर का जो 504 सब्जेक्ट है उसमें जब आप कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2019 में, 21 में और 2023 में। 3 बार ये रिपीट हुआ है, एक्यूप्रेशर फॉर कॉन्स्टिपेशन। 8 नंबर में ये आता है। तो इसके लिए क्या है, जब कोई ऐसा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो कब्ज के बारे में देखो। ये 2 तरह से लेक्चर है, एक तो कब्ज का इलाज भी चल रहा है यहीं पे, और आपका जो 504 जो सब्जेक्ट है उसका आंसर भी है ये, जो मास्टर योगा के स्टूडेंट है। तो आंसर इसका, जब कोई कब्ज के बारे में, एक्यूप्रेशर फॉर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कब्ज के बारे में बताना पड़ेगा कि कब्ज क्या है। कब्ज क्या है? जब अनपचा भोजन, जो भोजन पचता नहीं, वो हमारी आंतों में सूखे मल के रूप में जम जाता है। यानी कि जो मल निष्कासन की क्रिया है वो ठीक से नहीं होती। कुछ भोजन ऐसा होता है जो सख्त होता, पचा हुआ नहीं है, वो हमारी आंतों में जम जाता है। उसको जमने की वजह से हम ठीक से सोच निर्वत नहीं हो पाते। इस समस्या को कब्ज कहते हैं। कब्ज क्या है? जो अनपचा भोजन है, अनपचा भोजन जो पचा नहीं है, भोजन, अनपचा भोजन शुष्क अवस्था में, शुष्क अवस्था में कहां जम जाता है? बड़ी आंत पर जम जाता है। बड़ी आंत पर जम जाता है, वो क्या है? कब्ज है। उसका कारण है, कब्ज का कारण है अनपचा भोजन शुष्क अवस्था में बड़ी आंत पर जम जाता है, तो हम अच्छे से सोच नहीं हो पाते, बदबूदार गैसें उत्पन्न होती है, यानी जो पाद आता है वो बड़ा बदबूदार आता है। तो उस समस्या में आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कब्ज है। इसके लक्षण क्या होते हैं? फिर कब्ज के लक्षण क्या है? पेट में गैस बनना, बदबूदार गैस बनना। गैस बनना तो ठीक है, लेकिन अगर बदबूदार गैस बन रही है, यानी कि जो आप गैस पास कर रहे हो उसमें बदबू आ रही है, तो समझ लो कि आपको कब्ज रोग है। ठीक है। दूसरा क्या है लक्षण इसका? जी मिचलाना। जी मिचलाना भी कब्ज रोग का लक्षण है। जब गैस, मतलब पेट में अत्यधिक गैसें बन जाती है, अफारा टाइप में आ जाता है, जी मिचलाने लगता है, एक अजीब सा मन होता है यार, पता नहीं क्या, पेट बोला भारी भारी सा है ना, जी सा मिचलाता है। नंबर 3, जब कब्ज होती है तो जी तो मिचलाता ही है, बदबूदार गैस भी आती है, इसके अलावा पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है। पेट में हल्का हल्का दर्द हमेशा बना रहता है, थोड़ा थोड़ा दर्द, वो आपको सहनीय है, उससे आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, लेकिन दर्द है ना? क्या हुआ विष्णु? फोन आ रहा है। फोन आ रहा है? कौन है भैया? आ रहा था। कोई बात नहीं। क्या नाम लिखा हुआ था? नाम नहीं था। चलो छोड़ो, आने दो, फोन आने दो। तो यह है तीसरा, पेट में दर्द। पेट में दर्द रहेगा हल्का हल्का, तो ये भी एक कब्ज का लक्षण है। इसके अलावा जब पेट के जब रोग होते हैं ना, तो त्वचा रोग भी हो जाते हैं। मान लो अगर कब्ज है, धीरे धीरे ये कब्ज जो है त्वचा रोगों का भी कारण आगे चल के बन जाती है। तो ये कब्ज के लक्षण है, सॉरी, त्वचा रोग भी अगर हो रहे तो ये कब्ज के लक्षण है। ये बता दिया कि कब्ज का कारण क्या है? अनपचा भोजन है, और जब वो बड़ी आंतों में जम जाता है तो सोच अच्छे से नहीं आता, इसे कब्ज कहते हैं। ये इसके लक्षण हो गए। अब बात करते हैं कब्ज के इलाज की।
देखो एक चीज है हमेशा याद रखना, कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ पाइल्स। जो कब्ज है वो पाइल्स यानी कि बवासीर की मां है। बवासीर कब होगी? पहले कब्ज रहेगी काफी लंबे समय तक और उसका इलाज नहीं किया गया तो धीरे धीरे बवासीर जैसी समस्या आ जाएंगी। इसका कारण क्या है? गरिष्ठ आहार लेना। इसका जो मेन कारण है कब्ज का वो है सबसे ज्यादा गरिष्ठ आहार लेना। अच्छा, इसके कारण आएंगे, लक्षण लिख दिए, अब आएंगे इसके कारण। कारण इतनी सी जगह में आ नहीं रहे हैं तो हम इसको मिटा देते हैं। इसके नोट्स है मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, कोई लिख सकता है साथ साथ तो लिख भी ले, ठीक है। अब ये तो थे इसके लक्षण हो गए, कब्ज क्या है वो बता दिया। अब आता है कब्ज के कारण। कारण क्या है कब्ज के? नंबर 1 गरिष्ठ आहार। सबसे मेन है हमारा खान पान, गरिष्ठ आहार। गरिष्ठ आहार कौन सा है? जिसमें बहुत ज्यादा मसालों का प्रयोग किया जा रहा हो, बहुत ज्यादा तैलीय चीजें, या फिर बासी खाना, या फिर बहुत ज्यादा भारी खाना। ये सब क्या है? मतलब आपको मितार रहना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, सुपाच्य खाना चाहिए, तो आप कब्ज से बच जाओगे। दूसरा रीजन क्या है? निष्क्रिय जीवन शैली। अब ये कौन सी जीवन शैली आ गई भाई? निष्क्रिय जीवन शैली। अब ये निष्क्रिय जीवन शैली क्या होती है? कुछ लोग बड़े एक्टिव होते हैं, सुबह उठेंगे, उठते ही नहाना धोना, फटाफट अपना मालिश की, एक्सरसाइज की, भाग दौड़, हर चीज में सक्रिय रहते हैं वे, जहां भी जाना ठक से चले जाते हैं। और कुछ होते हैं हमारी विष्णु जैसे, जब हम होते हैं कि बेटा जाओ देखो दरवाजा पे कौन है, तो वहीं से बता देते कि आंटी होगी, मतलब वो जाके नहीं देखेगी। तो इट मीन्स ऐसे लोग निष्क्रिय होते हैं, तो निष्क्रिय नहीं बनना है। अब धीरे धीरे विष्णु भी सक्रिय हो रही है। तो निष्क्रिय जो जीवन शैली है, मतलब आलस्य जिसके जीवन में ज्यादा रहता है, जो इधर उधर जाने में या फिर अपने जो शारीरिक व्यायाम करने में हर चीज से मतलब सक्रिय नहीं रहता, आलसी रहता, उसका भी एक रीजन हो सकता है। नंबर 3 नियमित व्यायाम न करना। एक ये भी कारण है। हमारे को डेली हमारा जो शरीर है ना, जिस तरह इसे भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार रोजाना व्यायाम की आवश्यकता है। चलती का नाम गाड़ी है, जब तक आप इसको चलाओगे नहीं, इससे व्यायाम नहीं करोगे तो ये गाड़ी खराब हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, फिर बस ग्रीसिंग करवाते रहना जिंदगी भर। फिर जो चौथा नंबर है, चौथे नंबर पे आती है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव ये भी कब्ज का कारण हो सकता है। अब सोचोगे कि मानसिक तनाव कैसे कब्ज का कारण होता है? हमारा शरीर और हमारा मन, जो हमारा दिमाग, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब एक में समस्या होती है तो दूसरे में अपने आप हो जाती है। मान लीजिए आपकी सक्रिय जीवन शैली भी, अच्छा आहार भी खा रहे हो, डेली एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन हर बात को बहुत ही गंभीरता से सोचते हो। ऑफिस में बॉस ने कुछ बोल दिया और घुट घुट के मरते रहे शाम तक, रात को भी नींद नहीं आई और सुबह भी बस गुस्से में ही रहे कि साला आज पता नहीं क्या बोलेगा। तो ये चीजें हैं। तो हमारे यहाँ फोर्स में बोलते हैं कि इस कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। कौन सी चीजें? जो तनाव देती है। ये नहीं है कि काम की बातों को भी निकाल देना और काम ही नहीं करना है। तो ये 4 कारण हो सकते हैं। फिर इसके इलाज की बात आती है कि इसका इलाज कैसे होगा। इसके इलाज में एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको पहले तो दिखा देता हूं ये पॉइंट्स कौन से हैं। जो हमारे यहाँ पेट है, ये हमारी नाभि है, नाभि से आप लगभग 4 चून नीचे थोड़ा तिरछा बाएं की तरफ, यहाँ पे अपनी उंगलियां लगाना है। सुबह सो जाने से पूर्व इसको जोर से दबाना है। 1 5 सेकंड का होल्ड देना है, 2 3 4 5 सेकंड का होल्ड देना 4 से 5 बार तक। उसके बाद आपको सोच के लिए जाना है।
ये एक्यूप्रेशर में है आकृति नंबर 26 नंबर पॉइंट इसको बताया गया हमारी जो बुक है उसके अंदर। फिर 27 नंबर में बताया गया है हमारे जो दोनों हाथ हैं उनमें देखो यहां से ये अंगूठा जहां पे खत्म हो रहा है, अंगूठा ये है जो मेटर कार्पल है जो अंगूठे की, ये यहाँ पे खत्म होती है। तो यहाँ पे एक दबा हुआ क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र पे थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आपको फील होगा ये हड्डी नहीं है, इसको आपने दबाना है। ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ये है मैन, ये इसको आपने दबाना है 4 से 5 बार दोनों हाथों में, इस पॉइंट को। इसको 27 नंबर पॉइंट बताया है, ठीक है। तो ये भी गैस के लिए, कब्ज के लिए बढ़िया है। अगले पॉइंट बताए हैं दोनों हाथों में, पॉइंट है ये और दूसरे हाथ में भी सेम पॉइंट है, ये पॉइंट है। इन पॉइंटों में दोनों हाथों के अंगूठे से ऐसे प्रेशर देना है, 1 2, पीड़ा भी होगी, सीधी हथेली कर लीजिए, ऐसे करके सीधी हथौड़ी कीजिए, अंगूठे को ऐसे कीजिए, 1 2 3 4 5। जिनको भी गैस रिलेटेड इश्यू होगी, कब्ज में इश्यू होगा, पेट रिलेटेड इश्यू होगा, उनको दर्द होगा, 2 3 4, ऐसे ही कुछ सेकंड हो गए, 5-5 सेकंड के होल्ड के साथ दबाव देना है। अगला पॉइंट बताया यहां पर ठुड्डी में, ये जो हमारी ठुड्डी है इससे लगभग 1 चून नीचे, 1 चून नीचे, यानी ठोडी हल्की सी ऊपर उठ रही है, यहां पर एक दबा हुआ क्षेत्र है। यहां पे भी कब्ज के लिए ऐसे घुमा के गोलाकार जो है, दिखाई दे रहा है विष्णु, इसमें दिखाई दे रहा है फोन में, हाँ दिख रहा है ना। इस पॉइंट को ऐसे गोलाकार घुमाना है। तो ये 4 पॉइंट बताए हैं एक्यूप्रेशर में कि इन 4 पॉइंटों को देने से कब्ज के रोग जो है दूर हो जाते हैं। फिर मैंने इसको लिख के कैसे बताया है कि जो पहला पॉइंट बताया है, जो पहला पॉइंट दबाना, उसमें क्या है, पहले बिस्तर पर सीधा लेट जाना है, लेटने के बाद बाएं हाथ से नाभि के थोड़ा नीचे बाएं तरफ चारों उंगलियों से दबाव देना है पेट के ऊपर, 5-5 सेकंड के होल्ड के साथ 3 से 4 बार दबाए दे और उसके पश्चात सो जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरे में बोलते हैं कि दोनों हाथों की कलाई पर सीधी हथेली के ठीक नीचे बाईं तरफ मासल स्थान पर उपरोक्तानुसार गहरा प्रेशर दे सकते हैं। तीसरा है दोनों हाथों में हथेली के विपरीत ओर अंगूठे तथा तर्जनी के मध्य में मासल स्थान पर उपरोक्तानुसार प्रेशर देना चाहिए। और चौथा है निचले ओठ से 1 चुन नीचे ठुड्डी के मध्य के उपरोक्त अनुसार दबाव देना चाहिए। ये तो मैंने थ्योरी लिख दी, जबकि बुक में इस प्रकार की थ्योरी नहीं लिखी हुई है। इस तरह से, हालांकि मेरी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है, आप सबको पता ही है, तो मैंने इस तरह से ड्राइंग थोड़ी बनाने की कोशिश की है। इस तरह से आप आकृतियां बना के बता सकते हो कि निम्नानुसार एक्यूप्रेशर पॉइंटों को दबाकर कब्ज की समस्या उनको दूर किया जा सकता है। तो ये बड़ा इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही शानदार। लगभग लोगों को कब्ज की समस्या है और कब्ज से बचने के लिए, अब हमारी गुड़िया हंस रही है भाई मेरी ड्राइंग देख के। कोई बात नहीं बेटा, मेरी ड्राइंग ही अच्छी है, बाकी तो सब बेकार है। ओके जी, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।